मुसलमान लड़कियों का, औरतों का पर्दा। कर्नाटक से यह मसला उठा और दुनिया भर में यह मौजूए बहस बन गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कब फैसला आएगा, हाई कोर्ट से क्या आएगा। तो सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार है, हाई कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे। मगर एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान कुरान का हुक्म सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। यार आप लोग समझ नहीं पा रहे बात। मुसलमान के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, संविधान की रोशनी में बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उम्मीद है कि हमारी ही उम्मीदों के मुताबिक फैसला आएगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म कुरान में जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। इस टाइम मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला बेपर्दगी का है। तवज्जो चाहूंगा, ये हमारी यहां पर सैकड़ों बहनें आई हुई हैं। कर्नाटक से ये मसला उठा जिसे हिजाब कहते हैं, और इंडिया की ये दोगली मीडिया, बिकाऊ मीडिया कहती है कि साहब ये हिजाब मुसलमानों का आपसी मसला है, कुरान में इसका कोई हुक्म नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का कल्चर है। ये इंडिया की मीडिया कहती है कि कुरान में हिजाब का कोई हुक्म नहीं है। तो इंडिया की मीडिया भी सुन ले, हक सुन ले पूरी दुनिया। कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र आया है। कितनी बार? 7 बार। आप भी याद करके जाओ कितनी बार हिजाब का हुक्म आया है। अल्लाह ने इन औरतों को हुक्म दिया है कि जब अपने घरों से निकलें तो पर्दे के साथ निकलें। याद रहे कुरान में बुर्का का लफ्ज नहीं आया है कि बुर्का पहन के निकलें, पर्दा करके निकलें। तो अगर जिस कपड़े से पर्दा हो वो सही है, वरना ऐसा बुर्का जिसे पहन तो लिया है लेकिन नजरें इधर से उधर भटक रही हैं, ऐसा बुर्के का कोई मतलब नहीं है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, अल्लाह ने इन मुसलमान औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। सुन लो मेरी बहन, आज जब बात हिजाब पर आई है तो मेरी बहन तुझसे 100% 100% तुझसे ताउन चाहूंगा। अब तक पर्दा करती थी या नहीं करती थी उसका हिसाब आपको देना है, लेकिन आज आपका भाई अर्ज कर रहा है इसको कबूल कर लीजिए। और जब बात तुम्हारे शरई हिजाब पर है तो फिर 100% दीजिए, खुद भी हिजाब करिए, पर्दे में रहिए, और इस्लामी औरतों को भी, अपनी बहनों को भी पर्दे में रहने की कोशिश, पर्दे में रखने की कोशिश कीजिए। अब सुनिए, अल्लाह सूरे नूर में फरमाता है आयत नंबर 31 से, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो से सुनेंगे, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात, ए नबी आप इन मुसलमान औरतों से कह दो यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, वयहफज़न फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने मेकअप को जाहिर न करें, अपने बनाव सिंगार को जाहिर न करें, अपनी जीनत को जाहिर न करें। वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, और अब जब घर से निकला करें तो अपने गलों में दुपट्टे डाल लिया करें। यह अल्लाह का कुरान फरमाता है। सुन ले मेरी बहन, नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है ए नबी इन मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें। याद रहे अल्लाह ने नीची रखने, निगाहें नीची रखने का हुक्म फरमाया, चाहे बुर्का पहनो, बुर्का भी पहनो। कभी कभी ऐसा होता है कि औरतें बुर्के भी पहने रहती हैं लेकिन मार्केट में जाकर के अजनबी मर्दों से आंखें भी मिलाती रहती हैं। इसलिए अल्लाह ने जहां पर्दे का हुक्म दिया है वहां यह भी फरमाया है कि औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, क्योंकि पहले नजर भटकती है, और जब नजर भटकती है
तो दिल में खटक पैदा होती है। जब खटक पैदा होती है तो इरादे जन्म लेते हैं, सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। याद रखें, जिना की पहली सीढ़ी ये बदनजरी है, बदनजरी। इसलिए अल्लाह ने इन औरतों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीची रखें। याद रहे मुसलमानों, जिना से नस्ब बर्बाद होते हैं, जिना से नस्ल खराब होती हैं। मौला अली फरमाते हैं जानी के रिस्क में कमी आ जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हीना यज़नी ज़ानी ला यज़नी व हुवा मोमिन, जानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। और एक हदीस में है कि जानी जब जिना करता है तो ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है, ये मेरे नबी फरमाते हैं। और हमारे उलमा ने ये बात भी कही है कि किसी ने अगर किसी की बहन बेटी के साथ जिना किया है तो उलमा फरमाते हैं ये जिना एक कर्ज है, कर्ज। अगर किसी ने किसी की बहन बेटी के साथ किया है तो उलमा फरमाते हैं मुमकिन है कि उसकी बहन बेटी के साथ भी कोई जिना करे। इसलिए अपनी बहन बेटियों की इज्जत महफूज चाहते हो तो खुद दूसरों की बहन बेटियों पर नजरें डालने से बचो। अरे मुझे बताओ भाई, पहले नजर भटकती है ना यार? आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं है। पहले नजर तो भटकती है, तब बात आगे बढ़ती है। अब उसे मॉडर्न दौर में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं, उसको लोग लब बोलते हैं, जबकि हकीकत में वो बेहयाई है। तो जिना से नस्ल खराब होती है, जिना से नसब खराब होते हैं। और आप भूल क्यों गए हो? तो अल्लाह ने फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल बात समेट रहा हूं मगर पूरी तकरीर का निचोड़ पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया ए नबी इन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। देख लो इसी उत्तर प्रदेश में आपके लिए लव जिहाद का कानून बना है, यानी अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की के साथ अगर निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, उसे अपने घर ले आता है, तो हुकूमत उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद कानून के तहत उसके लिए 5 साल की सजा रखी है। जानते हो ना आप लोग, लव जिहाद के तहत 5 साल की सजा रखी है। यानी अगर कोई मुस्लिम नौजवान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम की लड़की से शादी कर ले या उसे अपने घर ले आए तो मुसलमान लड़के को 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। और अगर इसके उल्टा हो जाए तो इस प्रदेश में कोई कानून नहीं है उसके लिए, कोई सजा नहीं है उसके लिए। ये लव जिहाद तुम्हारे लिए बनाया गया है। मेरी कौम के नौजवानों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। 5 साल जेल में रखने की तुम्हारे लिए तैयारी है और बाज़ाब्ता तैयारी है। इसलिए मेरी कौम के बच्चों, नौजवानों, तुमसे अर्ज करता हूं कि जज्बात में बहको मत, जज्बात से खिलवाड़ मत करो। अल्लाह तुमसे फरमाता है नजरें नीची रखो। अगर तुम अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर लो तो यकीन दिलाता हूं ये एक लव जिहाद नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बन जाएं तो इसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे। अरे बोलो बोलो बोलो। आप अल्लाह के कानून पर अमल कर लो, लव जिहाद खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो औरतों के लिए फरमाया कि निगाहें नीचे रखें। इसका यह मतलब नहीं है कि मर्द जो चाहे वो करें। आयत नंबर 31 में औरतों को हुक्म हुआ है कि औरतें निगाहें नीचे रखें। और चूंकि औरतों से ज्यादा नजरें मर्द की भटकती हैं, बाज लोग बुढ़े हो जाते हैं मगर जज्बात उनके बिल्कुल नौजवानों की तरह, मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं, मगर हौसला आसमान से बातें करे। और फिर क्या कहते हैं मालूम है कि साफ दिल अच्छा होना चाहिए। दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता। तो सुन लो बूढ़े मियाँ या बिगड़े हुए नौजवानों, बिगड़े हुए बूढ़ों, बिगड़े हुए मौलवी मुल्लाओं, सब सुन लो, अल्लाह का हुक्म सबके लिए है। अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। अल्लाह फरमाता है नबी इन मुसलमान मर्दों से कह दो
कि अपनी निगाहें नीची रखा करें। अरे बोल नहीं रहे आप लोग, समझ नहीं रहे क्या? अल्लाह ने फरमाया कि मर्द अपनी निगाहें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यह अल्लाह फरमाता है क्योंकि औरतों से ज्यादा नजरें मर्दों की भटकती हैं, इसलिए अल्लाह ने मर्दों के लिए पहले फरमाया है, औरतों के लिए पहले फरमाया है। मगर इस मुसलमान को क्या कहिए, अगर 2-4 करोड़ का मालिक हो गया है तो इसकी तो बोली ही बदल जाती है। ये कहते हैं ये साफ पर्दा और हिजाब जो है ये मौलवियों के घरों में होता है, ये मॉडर्न घरों में नहीं होता। दिल अच्छा होना चाहिए साहब, दिल अच्छा होना चाहिए। नजर का पर्दा थोड़ी होता है, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है, नजरों का पर्दा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। मगर मैं चैलेंज दे रहा हूं, देख लेना। मैंने देखा है खुद बहुत सारे बूढ़ों को, माफ कीजिएगा बुजुर्गों में आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मगर बिगड़े हुए बुढ़े मैंने बहुत देखे हैं। और खास तौर से उन बुढ़ों को कह रहा हूं जो एकदम रोजाना क्लीन शेव कराते हैं और उनका अकीदा भी गड़बड़ है, यानी वो मुसलमान भी नहीं है, उनको कह रहा हूं। वो कहते हैं कि साहब ये दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। मगर हमने देखा है अगर उस बूढ़े के सामने से कोई लड़की गुजर जाए, कोई औरत गुजर जाए, तो जब तक देखते हैं, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाती, और अगर नजर नहीं आता तो चश्मा लगा लगा के देखते हैं। उसके बाद कहते हैं साहब दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी मेरी बहन बेटियों के, क्या आपकी बहन बेटियों के दिल क्या नबी की बीवियों के दिल से भी ज्यादा साफ होंगे? तो सुन लो तिरमिजी शरीफ की हदीस, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की 2 बीवी, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरे का नाम है हजरत मैमूना। ये दोनों मेरे नबी की बीवी मेरे नबी की खिदमत में हाजिर थी, मेरे नबी के पास में बैठी हुई थी। इतने में क्या होता है, एक नाबीना सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, हुजूर ने देखा कि वो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, यानी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नबी के घर की तरफ आ रहे हैं। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सलमा कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी ने फरमाया उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे नबी जब अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है तो क्या ये 1400 साल के बाद वाली औरतें आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? और सुन लो मेरे भाई, किसी औरत पर अगर अचानक से नजर पड़ जाए तो वो माफ है। जैसे कि मेरे नबी के साथ हजरत अली हैं, नबी ने हजरत अली के सामने से एक औरत गुजरी, नबी ने देखा, हजरत अली की नजर पड़ी तो नजरों चेहरे को फेर लिया, लेकिन दोबारा फिर देखने लगे हजरत अली, तो मेरे नबी ने दोनों कांधों को पकड़ करके रुख को फेर दिया और मेरे नबी रुख को फेर करके बोले अली, जो पहली बार नजर पड़ी थी वो माफ है, और जो दोबारा तुम देख रहे हो जिसे तकना बोलते हैं ये गुनाह है, गुनाह। तो मेरी कौम के बच्चों, नौजवानों, अब साफ तौर से तुम्हारे लिए अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी अजनबी या औरत तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरे तो उसकी तरफ नजर उठा के मत देखो। अजनबी या औरत की तरफ देखना हराम है, तकना हराम है। अब ये भी सुन लो, चाहे वो मुसलमान की लड़की हो, चाहे हिंदू की लड़की हो, चाहे सिख की लड़की हो, चाहे ईसाई की लड़की हो, अगर वाकई तू सच्चा मुसलमान है मेरी कौम के नौजवान, तो फिर आज के बाद तेरी नजर किसी अजनबी या औरतों पर नहीं पड़नी चाहिए। हमारी इमेज दुनिया में बहुत खराब हो गई है,
इसलिए हमारे इन कांधों पर जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़ें और हर हर कदम पे अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा फर्ज है मुसलमान के लिए नमाज, इसलिए नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करें। आज हमारी इमेज खराब हो चुकी है। किसी जमाने में इमेज ये थी, ये मुसलमान झूठ तो नुकसान उठा लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें भी अपनी पुरानी यादों को ताजा करना होगा। नुकसान उठा लो मगर किसी के साथ झूठे काम मत करो, किसी के साथ रियाकारी मत करो, किसी के साथ फरेबकारी मत करो, किसी को कारोबार में धोखा मत दो, किसी अजनबी लड़की को की तरफ नजर उठाकर मत देखो। अगर मुसलमान हो तो अपनी जिम्मेदारी को कबूल करो और ऐसे बन जाओ कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इन गुलामों का इमाम कितना अच्छा होगा, रहमतुल लिल आलमीन कितने अच्छे होंगे। हजरात, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। बस अपने घर में अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओ। पहली बात सुन रहे हैं, पहली बात यह है कि अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओ और उन्हें मजदूरी करने के लिए खेत पे मत भेजो। मैं खुद बहुत गरीब बाप की औलाद हूं, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी माँ को कभी खेत पर मजदूरी करने के लिए नहीं भेजा। नतीजा ये हुआ, अल्लाह ने मेरी माँ को 2 बेटे अता फरमाए और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया। पर्दा करें औरतें, आज गुर्बत बर्दाश्त कर लो मगर शरीयत के दायरे में रहो तो तुम्हारी नस्लों में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इनकलाब जरूर आएगा। और नमाजों की पाबंदी करो, बदअकीदा लाबी से दूर रहो, क्योंकि जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं वो हमें कतई काबिल कबूल नहीं है। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक मौका आने वाला है। चूंकि वक्त बहुत हो गया इसलिए मैं तकरीर को खत्म कर दे रहा हूं। हर घर पर झंडा लहराओ और सब्ज झंडा, हरा झंडा लहराओ। अगर वो न मिले तो दूसरी तरह का भी लहरा सकते हैं। वो इस बात की निशानी होगी कि ये झंडा आशिक़े रसूल के घर की पहचान है। अभी हमने 15 अगस्त को घर घर देश का झंडा लगाया था, तो फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को घर घर नबी का झंडा क्यों नहीं लगा सकते। तो हर घर में झंडा लगाओ। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अगर आपके यहाँ जुलूस निकालता हो तो गुजारिश करता हूं, डीजे बाजे के साथ नाचते गाते मत जाइएगा, इसका ख्याल रखिए। आप अपना जुलूस किसी कौम को चिढ़ाने के लिए ना निकालें, बल्कि दुनिया को शांति और अमन का पैगाम देने के लिए निकालें और इस बात का एहसास कराएं दुनिया को कि मुसलमान एक अच्छी कौम है, एक शरीफ कौम है। साफ सुथरा लिबास पहने और 10 गुटके जेब में नहीं रखें, गुटकों से अपने मुंह को साफ रखें, बावजू रहें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करते रहें और मुख्तसर ही सही, अगर इमाम साहब कोई हाफिज कुरान न मिले तो फिर अपने घरों में मिलाद शरीफ का एहतमाम मुख्तसर ही सही जरूर कर लें। अगर कोई भी ना मिले तो 100 बार 1000 बार दुरूद शरीफ और कलमा शरीफ पढ़ करके मेरे नबी की रूह पाक को इसाले सवाब करें और अपने लिए दुआ करें। और आपका मदरसा इस्लामिया महताबुल उलूम, जिसे मैंने देखा तबीयत बाग बाग हो गई। ये मदरसे हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, अगर ये मजबूत रहेंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमान मजबूत रहेगा। आपके पास डॉक्टर चाहे जितने हों, इंजीनियर चाहे जितने हों, मास्टर चाहे जितने हों, मगर दीन अगर इस मुल्क में बाकी है तो इन गरीब उलमा और मदारिस के मुदर्रिसीन और मस्जिद के अइम्मा हजरात की बदौलत और इनकी मेहनतों के नतीजे में बाकी है। इसलिए जो मदरसा जिसकी इमारत टूटी फूटी बज़ाहिर लग रही थी, गेट तो शानदार बना लिया है। अब इस मदरसे के लिए चाहे जो भी आपको कुर्बानी पेश करना पड़े कर दो, मगर आपका मदरसा मजबूत हो और 10 साल का बच्चा 10 साल का होने से पहले आपका बच्चा कुरान शरीफ जरूर पढ़ जाए। इसको चैलेंज के तौर पर लो और ये मिशन छेड़ दो कि महाराज नगर में कोई भी बच्चा बगैर कुरान
पढ़ा ना रह जाए, क्योंकि मेरे नबी ने जाहिर दुनिया से जब तशरीफ ले जा रहे थे 3 बातें फरमाई थी। ए लोगों, नबी से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। अल्लाह सलामत रखे। हाफिज कारी गुलाम मुरसलीन साहब जो आपके गांव के हैं, हमारे मदरसा जुलूम के तालिब इल्म हैं। 2.25 बच्चों में सबसे अच्छा और मुअद्दब और परहेजगार बच्चा हाफिज कारी गुलाम मुरसलीन साहब हैं। ये दीन के खादिम हैं। अपनी जाती रंजिशें इन उलमा पर ना निकालो, बल्कि इनकी मदद करो, इनसे मोहब्बत करो, इनका तावन करो, इनकी सोहबत इख्तियार करो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल